हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लैंग्वेज एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताऊंगी। भाषा और भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन इज एन अनफेयर एक्शन directed against people based on their race, gender, ethnicity, nationality, language or sexual orientation. Linguistic discrimination, also called linguicism, is the unfair treatment of an individual based solely on their use of language. भेदभाव जो है लोगों के खिलाफ उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा या यौन अभिविन्यास के आधार पर निर्देशित एक अनुचित कार्रवाई है। ये भेदभाव जाति, भाषा, धर्म के प्रति जो कार्रवाई होती है, ये भेदभाव जो होती है, तो ये क्या है? ये एक अनुचित कार्रवाई है। और भाषाई भेदभाव, जिसे भाषावाद भी कहा जा सकता है, एक व्यक्ति के साथ पूरी तरह से भाषा के उपयोग पर आधारित अनुचित व्यवहार, है ना। भाषा को लेकर जो भी भेदभाव हो रही है, तो ये भी एक अनुचित बिहेवियर है। टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समवन इज टू एक्सक्लूड दैट पर्सन फ्रॉम द फुल एंजॉयमेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल, सिविक, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल rights and freedoms. Discrimination contradicts a basic principle of human rights, that all people are equal in dignity and entitled to the same fundamental rights. This principle is repeated in every fundamental human rights document. Some national constitutions also include provisions against discrimination. किसी के साथ भी भेदभाव करना उस व्यक्ति को उनके राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रता के पूरी आनंद से बाहर करना है। अगर हम भेदभाव कर रहे हैं किसी के साथ भी, तो उनकी जो राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, जो सामाजिक जो स्वतंत्रता मिली है, उससे हम क्या कर रहे हैं? उसको बाहर कर रहे हैं। उसकी वो जो उसमें एंजॉय करेगा ये सारी स्वतंत्रता, तो उससे हम उसको बाहर कर रहे हैं अगर किसी के साथ इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव जो है मानव अधिकारों के मूल सिद्धांत का खंडन करता है। जो सिद्धांत है मानव अधिकार का, ह्यूमन राइट्स का जो सिद्धांत है, अगर हम भेदभाव करते हैं तो इस भेदभाव का वो खंडन करता है कि सभी लोग सम्मान में समान है और समान मौलिक अधिकारों के हकदार है ना। हम सभी को मौलिक अधिकार मिला है, फंडामेंटल राइट्स मिला है, और सभी को ये अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, कोई भी जात का, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, तो सभी को मौलिक अधिकार मिला है और सभी ये इस अधिकार के हकदार है। सिद्धांत जो है उसको हर मौलिक मानव अधिकार, ह्यूमन राइट के जो दस्तावेज है, उसमें सारे सिद्धांतों को हमेशा दोहराया जाता है। और अधिकांश राष्ट्रीय संविधान जो है, उसमें भेदभाव के खिलाफ प्रावधान भी शामिल है। अगर भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए भी कानून है ना। प्रावधान दिया गया है कि आपके साथ इस तरह से अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। Common acts of discrimination among children are exclusion, that is refusing to accept a child in a game, bullying and name calling based on difference, that is sesse, fasto, dummy. Psychologists have long known that children judge their self-worth on how others value them. They judge their values, है ना। And hurtful words can diminish
a person's self-perception. बच्चों के बीच भेदभाव का सामान्य जो कार्य है वो बहिष्करण का, उसका उदाहरण क्या है कि खेल से उसको बाहर रखना, उसको खेल में मिलाना नहीं, उसे स्वीकार नहीं करना, और अंतर के आधार पर जो भी बदनामी होती है या फिर जो उसका नाम पुकारा जाता है, जो डाक नाम दे देते हैं हम लोग कि ये है, अरे वो है, ये है, तो ये जो है इसका उदाहरण है उसके जात के आधार पर, उसके मतलब फिजिकल जो भी ये है उसके आधार पर, और भी कुछ बातें जिसके आधार पर हम लोग बहुत जल्दी किसी को भी कुछ नाम दे सकते हैं, तो ये भी गलत बात है। इस बात का ये उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक जो है वो लंबे समय से ये जानते हैं कि बच्चे जो है अपना मोल, अपनी मूल्य, अपनी वैल्यू वो कैसे आंकते हैं, कैसे जज करते हैं, दूसरे उनको कैसा इम्पोर्टेंस देते हैं, कैसा महत्व देते हैं, उसके आधार पर वो अपने वैल्यू को जज करते हैं। अगर कोई बोल देता है बट ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो बैकवर्ड है, ये तो इस बैकवर्ड चाइल्ड है, ये पढ़ाई में ठीक नहीं है, ये इस तरह का किसी चीज़ में आगे नहीं है, ये अच्छा से बोल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, तो इस तरह की बातों से वो बच्चा क्या करता है, अपना वैल्यू को जज करता है कि क्या मेरा इम्पोर्टेंस है, हम क्या इस तरह से हैं, है ना। और अगर हम गलत बात बोलते हैं, गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो क्या करते हैं, हम उसके मनोबल को नीचे कर रहे हैं। अगर हम किसी को गलत बात बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो हम उस व्यक्ति के मनोबल को नीचे कर रहे हैं, है ना। There is a cause for discrimination based on a variety of factors like the child's or his or her parents or legal guardians, race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. The final item or other status allows for many other causes of discrimination such as social class, occupation, sexual orientation or preferred language. बच्चों या उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक, जो उसके अभिभावक कानूनी रूप से अभिभावक हैं, जैसे अलग अलग कारकों के आधार पर भेद का एक कारण है। और वो कारण क्या है, जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य राष्ट्रीय, जातीय या सामाजिक मूल, उनका संपत्ति के आधार पर भी, विकलांगता, उनके जन्म का अधिकार, जन्म का सिचुएशन, किस परिस्थिति में उसका जन्म हुआ, उसके लिए भी भेदभाव किया जाता है। और भेदभाव के दूसरे कारण क्या हो सकता है, जैसे सामाजिक वर्ग, उनका व्यवसाय, उनका यौन अभिविन्यास या भाषा, ये भी भेदभाव का एक अन्य कारण है। इस तरह का भेदभाव भी किया जाता है, इस तरह के कारणों के लिए भी भेदभाव किया जाता है ना। There are actions that are qualified a discrimination. These can be rejection, restriction or exclusion of a person or a group of persons. They range from the crudest violations of human rights such as genocide, slavery, ethnic cleansing or religious persecution to more suitable but also more frequent forms of discrimination such as hiring and promotion for jobs, housing practices and verbal abuse. ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि भेदभाव, जहाँ पर भेदभाव होती हैं और उनके जो कार्रवाई हैं, और ये सारी चीज़ें जो भेदभाव के लिए योग्य है, ये क्या है, ये अस्वीकृत विन्यास या किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का
बहिष्कार, वो व्यक्ति जिस समूह से आ रहा, वो पूरे समूह को, पूरे समाज का बहिष्कार या उस व्यक्ति का बहिष्कार हो सकता है। और ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का जो मानव अधिकार के ये जो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते हैं, तो मानव अधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स है, उसका ये लोग उल्लंघन करते हैं। और किस तरह से उल्लंघन करते हैं? नरसंहार होता है, दासता होती है, जातीयता होती है, सफाई या धार्मिक उत्पीड़न से लेकर अधिक उपयोग, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। इस तरह से दासता, नरसंहार होता है, उनको दास बनाया जाता है, फिर या उनके जाति के आधार पर, सफाई के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और भेदभाव के अधिक लगातार रूप जो हैं, जैसे नौकरी में भर्ती के समय या फिर पदों में प्रमोशन के समय, पदोन्नति के समय, फिर मौखिक दुर्व्यवहार, मौखिक रूप से भी हम दुर्व्यवहार करते हैं। इस तरह से बोल देते हैं कि लोगों में मतलब हीन भावना आ जाती है ना, भेदभाव करते हैं, बोल कर भी हम लोग भेदभाव करते हैं। There are consequences that can usually prevent individuals from exercising and or enjoying their human rights and fundamental freedoms. Discrimination also impacts on society as a whole, reinforcing prejudice and racist attitude. Discrimination is often based on ignorance, prejudice and negative stereotype, है ना, रूढ़िवादिता. Because many people fear what seems strange or unknown, they react with suspicion or even violence to anyone whose appearance, culture or behavior is unfamiliar. ऐसे भी प्रभाव होते हैं जो क्या हो रहा है, आमतौर पर व्यक्ति को अपने मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स है, और मौलिक स्वतंत्रता, फंडामेंटल फ्रीडम जो मिली है, उस फ्रीडम का वो भरपूर आनंद नहीं ले सकते। उस आनंद को लेने से ये सब रोकते हैं, है ना। ऐसा भी कारण है क्योंकि नस्ल है, उसको मजबूत करने के लिए, अपनी जो नस्ल है, अपने जो ग्रुप है, उसको मजबूत करने के लिए भेदभाव अक्सर अज्ञानता, पूर्वाग्रह और नकारात्मकता, रूढ़िवादिता पर आधारित होती है ना। ये सब चीज़ किस चीज़ की वजह से होती है? अज्ञानता की वजह से होती है, पूर्वाग्रहों की वजह से होती है, रूढ़िवादिता की वजह से होती है, नेगेटिविटी की वजह से भी ये सारी जो भेदभाव होती है। और अगर हम देखते हैं कि ये जो व्यवहार नहीं मिलने वाला, उनका रहन सहन भी अगर अलग होता है, जैसा वो रहते हैं उस तरह का नहीं रह रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वायलेंस भी हो जाता है। वायलेंट भी मतलब उसको शक की निगाह से देखते हैं कि अरे ये लोग तो ऐसा था, ऐसा कैसे हो गया, और या फिर हम आक्रामक भी हो जाते हैं, है ना। एटीट्यूड्स, एक्शंस और institutional practices that subordinate or marginalize anyone can be considered discrimination. Racism in particular has historical roots in beliefs in the superiority of one group over another, beliefs that were once used to justify discrimination against inferior groups. Although such beliefs are now widely rejected, racial discrimination nevertheless continues to exist. Other forms of discrimination include sexism, ageism, homophobia,
anti-Semitism and religious intolerance and xenophobia is a fear or hatred of foreigners or foreign countries. व्यवहार, कार्य या संस्थागत प्रथाएं जो किसी के अधीनस्थ या किसी के अधीन है या हाशिए पर है, मतलब खत्म होने पर है, उन्हें भेदभाव माना जाता है ना। हाशिए, मार्जिन है, उसमें क्या बोल रहा है, भेदभाव माना जा सकता है। और विशेष रूप से क्या होता है, जातिवाद की जड़ें एक समूह की दूसरे विश्वासों पर श्रेष्ठता में। ऐतिहासिक ये से हम देखेंगे तो इस इतिहास के द्वारा भी हम देखते हैं कि एक समूह कैसे दूसरे समूह पर अपना श्रेष्ठता जमाए रखता है ना। जो कभी निम्न समूह के खिलाफ भेदभाव को, जो निम्न समूह को दबा के रखा, सही ठहराने के लिए उपयोग की जाती है। जो भी पावर है उसका उपयोग किया जाता है निम्न समूह को दबाने में या फिर उसको सही ठहराने में। और ये जो है इस तरह की मान्यता जो है उसको अब व्यापक रूप से खारिज कर दी। ये जो पुरानी परंपरा थी कि नहीं ये इस तरह का है तो इसको इस तरह ऐसे रहना है, मेरे सामने ये बैठ नहीं सकता, तो ये पुरानी परंपरा थी जो इतिहास से हमें पता चला और इसको खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। फिर भी नस्लीय जो भेदभाव है वो अभी भी मौजूद है। और भेदभाव का अगर अन्य रूप में हम देखेंगे भेदभाव तो उसमें क्या है, लिंगवाद है, उम्र है, समलैंगिकता है, विरोधीवाद है और धार्मिक असहिष्णुता है। और जेमोफोबिया जो है वो एक डर है या फिर विदेशियों से या विदेशों से घृणा, ये भी भेदभाव का कारण है। और भी भेदभाव के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।